एमजेसी लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती के नवनिर्माण पाठ का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हम कवि परिचय तथा सारांश का अध्ययन किए थे। आज हम त्रिलोचन जी द्वारा निर्मित चतुष्पदियों का व्याख्या करेंगे। पहली चतुष्पदी। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। व्याख्या। कवि नवनिर्माण की कल्पना करते हुए कहते हैं कि ईश्वर जो अपराजेय शक्ति है, वह सत्य कर्म के लिए हमें कभी न हारने वाली शक्ति प्रदान करता है। सभी जीवित प्राणी, मुख्यतः मनुष्य को नवनिर्माण की शक्ति दिया है। हे ईश्वर, आप मुझे यह विश्वास दिया है। किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए विश्वास का होना बहुत आवश्यक है। वह हमें प्राप्त है, जो हमारे उच्छ्वास की भांति तेज, निरंतर और उत्साह से भरा हुआ है। यही हमारे जीवन की शक्ति है। यही शक्ति मुझे यह विश्वास दिलाता है कि हम इस धरती को संभालूंगा, जगत में जो असमानता है, जो रूढ़ियां हैं, दूर करूंगा। यह दृढ़ निश्चय है। मुझे पूरा आसमान दिया है, जिसमें अपने विचारों की उड़ान भरकर जगत में व्याप्त विषमता को समाप्त कर जगत का नवनिर्माण कर सकूं। दूसरा चतुष्पदी। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाएं, कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। व्याख्या। कवि कहते हैं कि ईश्वर ने संपूर्ण जगत के प्राणियों, वनस्पतियों, नदियों आदि को एक अदृश्य डोर से सबको जोड़कर रखा है। हे ईश्वर, आपने हमारी सहायता के लिए संबंध रूपी जो डोर दिया है, उसे हम कभी टूटने नहीं देंगे। हर संबंध को संभालूंगा, क्योंकि एक बार संबंध टूट जाने के बाद दोबारा अगर जुड़ भी जाता है तो पहले जैसा नहीं बन पाता है। जैसा कि रहीमदास ने भी कहा है, धागा अगर एक बार टूट जाता है तो जोड़ने पर गांठ पड़ जाती है। आप हमें ऐसी शक्ति प्रदान की है कि जिससे हम आकाश में उड़ सकते हैं, अर्थात हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हम धरती को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यही हमारा मूल है। क्योंकि बिना धरती के कुछ संभव नहीं है। हमें चाहिए हम अपने समाज, अपने देश से हमेशा जुड़े रहें। सत्य है, राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो, सामने अंधेरा है। व्याख्या। त्रिलोचन जी कहते हैं, हे ईश्वर, आपने सत्य जैसी साधना हमें प्रदान की है, परंतु सत्य के राह पर चलने वाला हर व्यक्ति अंधेरे, दुख का सामना करता है। यहाँ अंधेरे का मतलब दुख से है। जब हम कोई अच्छे कार्य करने के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं तो रास्ते में अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। वे हमें चारों तरफ से घेर लेते हैं। सत्य का मार्ग अत्यंत कठिन है। सत्य के रास्ते से भटकाने के लिए ही अंधेरा होता है, ताकि वह सत्य को रोक सके। किंतु कहा गया है कि सत्य परेशान हो सकता है, पर पराजित नहीं। हमें बिना घबराए अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास काम और है जिसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ना होगा। हे मानव, आगे बढ़े चलो। जितना आगे बढ़ोगे उतना अंधेरा दूर होते चला जाएगा और आप अपने कार्य में सफल हो जाओगे। चतुर्थ चतुष्पदी। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबको, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए।
व्याख्या। त्रिलोचन जी कहते हैं, बल दूसरों के दुख पहुंचाने या सताने के लिए नहीं होता, वह दूसरों की सहायता करने के लिए, दुखी जीवों को बचाने के लिए होता है। बल का उपयोग सत्कर्मों में करना चाहिए। दूसरों का सहारा बनो। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारे कारण किसी की आत्मा को दुख न पहुंचे। अपने बल और बुद्धि के द्वारा हमें लोगों को न्याय दिलाने का सर्वोपरि कार्य करना चाहिए। उठो, चलो, न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ो। समाज में जो अन्याय, असमानता फैली है, उसे दूर कर नए समाज का निर्माण करें। पांचवी चतुष्पदी। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। व्याख्या। त्रिलोचन जी कहते हैं, अपने मंजिल अर्थात उद्देश्य जिसको पता रहता है, वे अपने रास्ते निश्चित कर लेते हैं। वे बिना भटके, बिना घबराए रास्ते पर जब आगे बढ़ते हैं तो उनके रास्ते में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, जिसको झेलते हुए वे अपने मार्ग पर बिना विचलित हुए आगे बढ़ते रहते हैं। अनेक दुखों का सामना करते हुए एक ना एक दिन अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं। जो रास्ते के दुखों से घबरा जाते हैं, वे मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं। जो अपनी मंजिल प्राप्त कर लेता है, वह अपनी अलौकिक शक्ति से सफलता के शिखर पर बैठ जाते हैं। वह स्वयं अपने कार्यों के बारे में कहे या न कहे, परंतु लोग उसके इतिहास, उसकी विशेषता की प्रशंसा बार बार करते हैं। छठवीं चतुष्पदी। प्रीत की राह पर चले आओ, नीत की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीत की राह पर चले आओ। व्याख्या। त्रिलोचन जी कहते हैं कि हमें सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके साथ सामाजिक व्यवहारों का भी ध्यान रखना चाहिए। एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार के साथ चलना चाहिए। हमें किसी से किसी प्रकार का ईर्ष्या, द्वेष, कटुता पूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। तभी समाज में समानता, सद्भावना बनी रहेगी। हमें अपने विषय में सोचना चाहिए। अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सत्य और नीति का सबका समान अधिकार है। उस पर किसी एक का अधिकार कम या ज्यादा नहीं है। अतः सबको मिलकर प्रेम और नीति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सब आनंद की राह पर आगे बढ़े चलेंगे और सबके जीवन में आनंद हमेशा बना रहेगा। सातवां चतुष्पदी। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी हैं और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। व्याख्या। त्रिलोचन जी कहते हैं कि हमारे समाज में स्त्री पुरुष के बीच में जो असमानता है, अर्थात पुरुष प्रधान समाज होने के कारण पुरुषों को अधिक अधिकार और स्वतंत्रता मिला हुआ है, जबकि स्त्रियों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा है, जिसके कारण असमानता फैली है। समय बदल चुका है। आज नर नारी दोनों को समान अधिकार है। आज नर नारी दोनों मिलकर समाज में समानता, भाईचारा, अमन चैन स्थापित करने के लिए जो संकल्प लिए हैं, वह कांटों के ताज के समान बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन कल को विश्वास है, जब नर नारी
साथ मिलकर एक दूसरे के मित्र बनकर कार्य करेंगे तो उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दोनों के संयुक्त प्रयास से नए समाज की स्थापना कर सकेंगे जो विषमता, अन्याय आदि से मुक्त होगा। इस प्रकार नव निर्माण में सहायक होगा। 8वीं चतुष्पदी। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यों अतीत का भी गीत अच्छा था। त्रिलोचन जी कहते हैं, जब हम वर्तमान से अधिक परेशान होते हैं तब हमारा मन कहता है कि बीते हुए समय अच्छे थे। पहले के मित्र प्राणों से भी प्यारे थे। वे निस्वार्थ भाव से मित्रता करते थे, सुख दुख में साथ रहते थे। जबकि समय की गति सब अच्छा बुरा करती है। जिस दिन इस सत्य का ज्ञान हो जाएगा, मनुष्य समय का दास होता है, उस दिन मेरा भविष्य आनंद का गीत गाएगा। उसे हमारे बारे में सब अतीत, भूत और वर्तमान सब अच्छा लगने लगेगा। हमारा अतीत, वर्तमान, भविष्य सब अच्छे लगेंगे। हम नव निर्माण में सक्षम होंगे। हम एक समता मूलक समाज का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।